नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है डस्टबिन। नहीं, भला कचरा भी कोई संभाल कर रखता है क्या? नीरा को आश्चर्य होगा उनके इस प्रश्न पे। तो जय जैसे लोगों की नकारात्मक बातों को, कचरों को क्यों संभाल कर रखती हो? ये मन के शरीर हमारा घर है, इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन देख रही हूँ कि तुम पूरी तरह से इस कर्तव्य की अनदेखी कर रही हो और कचरे की दुर्गंध से अपने तन मन को रोगग्रस्त करती जा रही हो। मौसी ने टेबल पर रखी दवाइयाँ को देखते हुए कहा। नीरा ने बाबूजी और माँ जी को नाश्ता दिया और टेबल पर बैठकर नवीन की प्रतीक्षा करने लगी। ऑफिस का समय होता जा रहा था और नवीन ना जाने किसके बातें करने में लगे हुए हैं। नीरा ने 2-3 बार आवाज भी दी, लेकिन नवीन तो बाहर वाले कमरे में फोन पे ही बातें करने में लगे थे। आखिर 10 मिनट बाद नवीन नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पे आए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। किसका फोन था? बड़े खुश लग रहे हो। प्लेट में नाश्ता लगाते हुए नीरा ने पूछा। विजया मौसी का है। यहाँ अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आवाज कट रही थी, इसलिए बाहर जाकर बात कर रहा था, नवीन ने जवाब दिया। क्या कह रही थी विजया दीदी? मुझसे बात नहीं की उन्होंने? जया ने पूछा। 8 तारीख को आ रही है यहाँ, नवीन ने उत्साह से बताया। क्या? सचमुच? अरे वाह, कितना मजा आएगा। नीरा भी दुगुने उत्साह से भरकर सभी के सामने वो बोली। बाबूजी भी खुश लग रहे थे। विजया दीदी को वो माँ जी जया दीदी नहीं बल्कि अपनी ही बहन मानते थे। नीरा का उत्साह देखकर माँ जी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वो मुंह बनाकर बोली, अपनी सास तो सुहाती नहीं और सास की बहन आने की खबर सुनकर देखो चेहरा कैसे खिल गया है। अपने की भावनाओं का सम्मान नहीं और दूसरे की अवगत करने की अच्छा बनने का प्रयास। माँ जी की कठोर स्वर सुनकर नीरा अंदर तक आहत हो गई। नवीन और बाबूजी के सामने वो सासू माँ का अपमान करना नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा की तरह प्रकट रूप में सिर्फ इतना ही बोली। दूसरा कौन माँ जी? विजया मौसी तो अपनी ही है। नवीन नाश्ता करके लंच लेकर ऑफिस चले गए और नीरा बाबूजी को चाय देकर अपना कप लेकर कमरे में आ गई। उसकी सास जवान की बहुत कड़वी थी। हमेशा सीधी बात का उल्टा मतलब निकालकर छूती हुई बात कहना उनका स्वभाव ही था। नीरा को नाश्ते के समय कहीं उनकी बात रह रहकर दुखी कर रही थी। जब से व्यवहार इस घर में ब्याह कर आई थी, तब से वो सास ससुर की माता पिता समान सेवा कर रही थी, लेकिन उसमें भी यह तो घर वाली की भावनाओं की कदर नहीं है और बाहर वालों के सामने अच्छा बनने के लिए 13 वर्षों की कर्तव्यवान और निष्ठा का ऐसा प्रतिबल उसकी आंखों में आंसू आ गए। मन में 13 वर्षों से जमा दर्द अब नासुर बनता जा रहा था। सास के ऐसे स्वभाव के कारण वो मन ही मन घूरती रहती। वैसे गृहस्थी, दोनों बच्चों की पढ़ाई, नाते रिश्तेदार, कहाँ किस जगह थोड़ा बहुत तनाव नहीं होता। कभी मायके की रिश्तेदारी के बीच खटपट से तो कभी ससुराल से हुई बातों से। इन सब के बीच सास के ताना नीरा को अब साथ की स्थिति तक पहुंचा देते। नवीन ऑफिस से काम में इतना व्यस्त रहते कि उन्हें रोज रोज की ये बातें बताकर वो परेशान नहीं करना चाहती थी और कुछ भी अपने पति को नहीं बताती थी। बाहर वाले से या फिर मायके वाले से सास की बातें करके वो अपने घर की इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन सब का विपरीत असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वो कुंडी होकर अकेले में रोती ना हो, पर ना सास को पलट कर जवाब देती जैसे निशा कर पाती, ना उनकी बातों को भूल पाती। दोपहर के खाने के समय भी माँ जी का मुंह फूला ही था। बाबूजी बेचारे भी चुपचाप खाना खा रहे थे। उन्हें भी अब आदत हो गई थी, सो वो अधिकतर चुप ही रहते थे। उस पर भी माँ जी चिढ़ जाती, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है उनकी, हमेशा यही करती थी। 3 बजे जब दोनों बच्चे सानू और मिठी स्कूल से लौटे, तब उनकी धम्मा चौकड़ी से घर का माहौल बदला। अपने पोते पोती से माँ जी को बहुत प्यार था। दोनों उनकी आंखों के तारे थे। नीरा को बस यही एक सुकून था कि कम से कम सास उसके बच्चे को पर तो जान छिड़कती है। रात में वो मौसी के बारे में सोचने लगी, कितना फर्क है दो की सगी बहनें में। विजया मौसी कितनी शौकीन, खाने कपड़े से लेकर पकाने खिलाने और हर बात में सुरुचिपूर्ण सकारात्मक सोच अरविल झरना हो जाए सो। उनकी सास नीरा का मन करवा हो गया फिर से। वो मन ही मन दूसरी तरफ लगातार सोने की कोशिश करने लगी। बहुत कम ही साथ रह पाई है वो मौसी के, लेकिन जितना भी रही है घर परिवार के उत्सव में उनके व्यक्ति की खूबियों से बहुत प्रभावित हुई है। मन में हर बार एक ही टीस उठती,
काश मौसी ही इसकी सास होती। जो जीवन और गृहस्थी दोनों कितने सुंदर होते। गृहस्थी में दिन भर सबसे अधिक पाला तो सास से ही पड़ता है ना। उसी रिश्ते में यदि सामान्य ना हो तो जीवन बोझिल हो जाता है। नीरा मौसी के स्वागत के कुछ खास करना चाहती थी, लेकिन माँ जी की तरफ देखकर उनकी हिम्मत नहीं हो। सोचा मौसी के आ जाने के बाद भी विशेष व्यंजन बनाएगी। उनके सामने तो माँ जी कुछ नहीं बोल पाएगी। और वो दिन भी आ पहुंचा जब मौसी आने वाले थी। आज नीरा ने दोगुनी गति से काम किया ताकि उनके आने के बाद चैन से बैठकर बातें कर सके। नवीन जब उनको लेकर आए तो घर भर से उमंग की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि माँ जी भी खुश लग रही थी। चाय की चुस्कियाँ के बीच सफर और एक दूसरे की हालचाल लिए गए। कुछ इधर उधर की बातें हो रही थी। तब तक नीरा ने फटाफट बाकी काम निपटाकर मौसी का मनपसंद सूजी का हलवा बना दिया। जब सब खाना खाने बैठे तो हलवा देखते ही मौसी खुश हो गई। झट से एक चम्मच मुंह में डालकर बोली, वाह, मजा आ गया, कितना स्वादिष्ट है। तुम्हें याद था कि मुझे हलवा पसंद है? वो नीरा से पूछती है। नीरा प्रसन्न होकर कुछ कहने जा ही रही थी कि माँ जी मुँह बनाकर बोली, हाँ, आपकी पसंद याद है इसे, लेकिन मेरी नहीं। हलवा मुझे बहुत पसंद है, पर मजाल है कि मेरे लिए कभी बनाया हो इसने। नीरा का चेहरा उतर गया। जाने कितनी बार हलवा बनाया होगा उसने, लेकिन आज तक तो कभी माँ जी ने कहा नहीं कि उन्हें पसंद है। तभी मौसी बोल पड़ी, जो चीज़ मन में पसंद होती है नया, जया को देखते ही चेहरे पे खुशी छा जाती है। मुंह से अपने आप को तारीफे का पुल बन जाते हैं। अब तुमने कभी कहा ही नहीं होगा बहू को कि वाह, हलवा कितना स्वादिष्ट बना है, मुझे बहुत पसंद है, तो उसे कैसे पता चले। चलो अब आज खूब तारीफें करो हलवे की, तब देख रहा वो हर हफ्ते बनाया करेगी। मौसी ने जया की चुटकी ली तो बाबूजी खांसने का माना मुंह दूसरी तरफ करके खुलकर मुस्कुराए और नीरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, जबकि माँ जी पूरी तरह खिसिया गई। दोपहर में जब बच्चे घर आ गए तो मौसी के लाए हुए उपहार पाकर और कहानियाँ सुनकर बहुत खुश हुई। शाम सब घूमने गए और खाना बाहर खाकर आए। सुबह नीरा चाय नाश्ते की तैयारी करने रसोई में चली गई तो मौसी भी साथ आकर मदद कराने लगी। अरे मौसी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, आप माँ जी के साथ बैठिए। नीरा संकोच से अपनी मौसी से बोलती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो दीदी? नीरा कर लेगी, घर पे तो रोज ही करती रहती हो, यहाँ तो जरा आराम से बैठो। तभी माँ जी भी आ गई। वो रसोई ही तो है जहाँ खाने के साथ मधुर रिश्ते भी पकते हैं। हम महिलाओं के बीच अब देखो, मिलकर काम फटाफट आसानी से हो जाता है। साथ ही बातचीत होने से आत्मीयता भी बढ़ती है, प्रेम भी मजबूत होता है। आओ, तुम भी आओ जाओ। एक पंथ और एक काज, तीनों साथ में बातें करते हैं और काम भी। लो, यह आलू छिलका काट दो, फिर सलाद बना देना। मौसी ने माँ जी की तरफ आलू और सलाद की सब्जियां बढ़ा दी। सास की तरफ वो हक्की बक्की रह गई, लेकिन कोई बहाना ना सूझने से चुपचाप काम करने लगी और बातचीत में शामिल हो गई। जबकि मौसी ने पूरे समय माहौल को खुशगवार बनाए रखा। मुझे आपसे कढ़ाई सीखनी है, बड़ा मन है एक चादर और तकिए के लिफाफा बनाने का, नीरा ने कहा। तो आज ही दोपहर को चलो चादर और धागे ले आते हैं, मौसी उत्साह से बोली। और बच्चों को खाना खिलाकर नीरा मौसी के साथ बाजार गई। दोनों ने खूब देखकर परख कर एक सुंदर सी चादर ली, कढ़ाई के धागे लिए। मुट्ठी भर धागे में कितने सुंदर रंग समाहित होते हैं। अगर मन प्रसन्न हो तो 2 दिन बाद दोपहर में नीरा मौसी के पास बैठकर चादर पर कढ़ाई सीख रही थी। मौसी ने अचानक ही स्नेह से पूछा, क्या बात है नीरा, पिछली बार से तेरी सेहत भी गिर गई है और बहुत परेशान है, घुटी घुटी से लग रही है, सब ठीक है ना? बाकी सब तो ठीक है मौसी जी, पर माँ जी के स्वभाव से बहुत दुखी हो गई हूँ। देखिए ना, रोज ही कुछ न कुछ ऐसी बातें बोलती है कि नीरा की आंखों में आंसू भर आई। हाँ, मुझे लग रहा था कि तुम जया की बातों को दिल से लगा लेती हो और उन्हीं को सोचकर अंदर ही अंदर घुटती रहती हो। मौसी गंभीरता से बोली, फिर अचानक ही पूछा, अच्छा ये बताओ, जब घर में कचरा फैल जाए तो तुम क्या करती हो? मौसी नीरा से पूछती है। नीरा उसके प्रश्न से अकचका गई, फिर बोली, झाड़ू से साफ कर देती हूँ। और साफ करके कहाँ फेंकती हो? डस्टबिन में। नीरा बोलती है, अच्छा, संभाल कर तो नहीं रखती ना? मौसी ने एक और अटपटा प्रश्न पूछा। नहीं, भला कचरा भी कोई संभाल कर रखता है क्या? नीरा को आश्चर्य हुआ कि
उनके इस प्रश्न पे तो जया जैसे लोगों की नकारात्मक बातों को, कचरा को क्यों संभाल कर रखती हो? ये मन है, ये शरीर हमारा घर है, इसे स्वस्थ और स्वच्छ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन देख रही हूँ कि तुम पूरी तरह से इस कर्तव्य को अनदेखी कर रही हो और कचरे की दुर्गंध से अपने तन मन को रोगग्रस्त करती जा रही हो। मौसी ने टेबल पर रखी दवाइयाँ को देखते हुए कहा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और मौसी ने ये बात कही तो नीरा को समझ में आ गई थी।